हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी आईक्यू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन कोट कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे आज छोटे से टॉपिक की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये साइंस का टॉपिक है जो सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आइए इसको समझते हैं एक छोटी सी क्लास में छोटे से टॉपिक के साथ। दोस्तों, जो विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को पहले लाइक कर दें। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? किसी भी परमाणुओं में, मतलब कोई भी परमाणु में, कोई भी परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। सभी विद्यार्थी लिख भी ले जो जिन्होंने ये टॉपिक लिख नहीं रखा है, कि किसी भी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त सारणी में 4 कक्षक होते हैं। आवर्त सारणी है, उसमें कितने कक्षक दिए गए हैं? 4। कौन कौन से 4 कक्षक? कौन कौन से 4 कक्षक है? एस, पी, डी, एफ। कितने कक्षक दिए गए हैं? 4 कक्षक, एस, पी, डी, एफ। सभी कक्षों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उससे पहले लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ। बात करें सभी कक्षकों की, कि एस, पी, डी, एफ। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये सभी को याद रखना है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन। जिसको याद नहीं हो, एक ही कक्षा का याद हो, एस कक्षक का, तो याद रखिएगा एक्स कक्षक में कितने हैं? 2। तो सभी में कितने ऐड करते जाना है? 4 4 ऐड। 2 में 4 ऐड किया तो 6, 6 में 4 ऐड किए तो 10, 10 में 4 ऐड किए तो 14। कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे याद रखना है, सभी में कितने कितने ऐड करने हैं? 4 4 ऐड करने हैं। समझ जाओगे, या सीधे सीधे इनको याद कर लेना है। एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। बात करें दोस्तों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। दोस्तों यहां n बराबर, n बराबर क्या होगा? कक्षा का क्रमांक। क्या होगा? कक्षा का क्रमांक। ये जो n है, ये n क्या, इस पे कौन सी संख्या आएगी? जो कक्षा होगी उसका नंबर आएगा, उसका क्रमांक आएगा। अब बात करें कक्षाएं और होती हैं, ये तो है कक्षा के, और आपका याद करें कक्षाएं। कक्षाएं भी मुख्यतः कितनी होती हैं?
4 होती हैं, जैसे के एल एम एन। कौन कौन सी कक्षा है? के एल एम एन, ये मुख्यतः क्या है? कक्षाएं। अब बात करें एक एक कक्षा में कौन कौन सी कक्षाएं हैं? मुख्यतः 4, 1 2 3 4। सबसे पहले बात करें के कक्षा में, के कक्षा में इलेक्ट्रॉन, भाई के कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने की संख्या, इलेक्ट्रॉन बनने की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन बनने की संख्या। देखो सबसे पहले कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? के कक्षा की। के कक्षा कौन से नंबर की है? 1 नंबर की। तो सबसे पहले सूत्र लगाओ 2n²। कहां रहा? ये रहा। अब इस सूत्र में इसका मान रखो 2 का, तो 2n कौन से नंबर की कक्षा है? 1 नंबर की। तो 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। कितने भर सकते हैं? 2। अब बात करें ऐसे ही 2 नंबर, कौन सी? एल। एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या क्या होगी? एल में देखो, इसमें भी सूत्र रखो 2n²। देखो इसका मान रखो, कौन से नंबर की है? एल कक्षा 2 नंबर की। 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इसमें कितने भरे जाएंगे? 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा देखो कौन सी नंबर की है? एम। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या देखते हैं कौन सी कक्षा में? एम। कौन से नंबर की है? 3 नंबर की। सूत्र क्या है? 2n²। रखो इसमें मान 2। कौन से नंबर की? 3 नंबर की। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। 2 इंटू 9, 9 दूनी 18। अरे स्क्वायर नहीं आता क्या? स्क्वायर देखो यहां लिखता हूं साइड में। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये क्या है? स्क्वायर है। तो ऐसे याद रखना है। ऐसे ही कक्षा 4 में कौन सी है? एन। कक्षा क्या है? 4। एन कक्षा में मुख्यतः कितने इलेक्ट्रॉन बनने की संख्या है? देखो कौन सी में? एन। कौन से नंबर की है? 4 नंबर की। तो सूत्र क्या है? 2n²। मान रखो 2। कौन से नंबर की? 4। तो 4 का स्क्वायर देखो ना, 2 इंटू, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 16 में कितने भरे जाएंगे? 32। कितने भरे जाएंगे? 32। समझ में आया क्या? देखते हैं एक बार और समझो कौन कौन सी कक्षाएं हैं? के एल एम और एन। के कक्षा में देखो, के कक्षा में कौन कौन से मैंने बताया ना कि कक्षक होते हैं। कौन कौन से? 4 कक्षक, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ 4 कक्षक होते हैं। तो एक पहली कक्षा है, कौन सी? पहली कक्षक में तो एक कक्षाओं में तो एक कक्षक आएगा, कौन सा? एस। दूसरी में कितने आएंगे? 2। कौन कौन से? एस और पी। दूसरी में कौन कौन से आएंगे? एस और पी। तीसरी कक्षा है एम, इसमें आएंगे 3, एस पी और डी। कौन कौन से? एस पी और डी। चौथी कक्षा है, इसमें आएंगे 4, कौन कौन से? एस पी डी एफ। बोलो एस पी डी एफ। अब देखो मैंने क्या बताया कि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में कितने भर सकते हैं? 14।
जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, 2 को याद करके 4 4 प्लस करते जाएगा और क्या करेगा, इनमें इलेक्ट्रॉन बनने की संख्या को याद कर लेगा। तो s में कितने बढ़ सकते हैं, अधिकतम 2। कितने बढ़ सकते हैं, 2। बताओ s में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, 2। और कितने बढ़ सकते हैं, p में कितने बढ़ सकते हैं, 6। 6 2 कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। इधर देखो s में कितने बढ़ सकते हैं, इधर देख के बताओ, 2। p में कितने बढ़ सकते हैं, 6। d में कितने बढ़ सकते हैं, 10। कितने बढ़ सकते हैं, इनको टोटल करो तो 18 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 10 और 6 16 और 2 18। तो 4 नंबर की कौन सी है, n कक्षा में कितने बढ़ सकते हैं, 4। देखो s में कितने, 2। p में कितने, 6। d में कितने हैं, देखो d में 10। f में कितने हैं, f में 14। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14। इन सभी को टोटल करो, देखो 14 और 10 24। 24 6 30 2 32। कितने हैं, 32। अब देखो इधर ये कौन सी नंबर की कक्षा है, के कक्षा में इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, इसमें मान रखा 2 आए, तो यहाँ पर भी देखो 2 ही है ना। दूसरी नंबर की कौन सी है, एल में यहाँ पर देखो एल में कितने रखे, 8। तो एल में यहाँ पर भी 8 ही आ रहे हैं। इसमें तीसरे नंबर की कौन सी है, यहाँ पर एम में देखो 18। तो एम में भी यहाँ पर कितने हैं, 18। एन 4 नंबर की कौन सी है, एन में देखो 32। तो एन में भी कितने आ रहे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो क्लास को दोबारा से देखेगा, फिर भी समझ में नहीं आए, जब तक समझ में नहीं आए तो क्लास को बार बार देखेगा, जरूर समझ में आएगा। 1 मिनट देखो इसको। परिभाषा क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, किसी भी परमाणुओं की संख्या में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 कक्षक होते हैं, बोलो s p d f। उसके बाद क्या है, इनको सूत्र या s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पढ़े इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र 2n²। यहाँ पर n क्या शो कर रहा है कि n बताता है कक्षा का क्रमांक क्या है। कक्षा का क्रमांक कौन सा, जैसे 1 नंबर की है, 2 की, 3 की, 4 ऐसे। तो कक्षाएं कितनी है सर, मुख्यतः 4। कौन कौन सी, k l m n। तो k कक्षा में इलेक्ट्रॉन में सूत्र में मान रखा 2n² में देखो 2 के 1 नंबर की है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो ना यहाँ लिखा है स्क्वायर सभी का, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये 4 का है। तो ऐसे क्या होगा, सभी का होगा, ठीक है। उसके बाद देखो n में कितने हैं, इनमें मान रखा तो 8 आ गया, n में इसका मान रखा तो 18। n में जैसे मान रखते हैं, n 4 नंबर की है तो सूत्र लगाएंगे 2n²। तो 2 को 2 ऐसे कैसे, n की जगह कौन से 4 क्यों आया, क्योंकि ये 4 नंबर की है, 1 2 3 4। देखो ना 1 2 3 4 नंबर की, तो n की जगह क्या रखे हैं, कक्षा का क्रमांक। ये कक्षा का 4 नंबर क्या है, इसका क्रमांक है। तो 4 रख के 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 को 2 बार लिखना है। कैसे करते हैं 4 का स्क्वायर, देखो 4 × 4, 4 चौक 16। कितना होगा इसका स्क्वायर, 16 होगा। और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 32 आएंगे। समझ गए। उसके बाद देखते हैं के एल एम एन कितनी कक्षा है, 4। कैसे बढ़ते हैं, इसमें सभी में कितने कितने, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये सभी इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद इनमें टोटल कर दिए तो कितने आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन आ गई। मैं आशा करता हूँ ये सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखें। और आगे बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, फिर मैं इसको साफ करके आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कैसे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो विन्यास है वो कैसे लिखते हैं, उनको लिखने का तरीका समझाता हूं सबसे पहले तो। उसके आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चनों की बात करेंगे और वहीं से क्वेश्चन, क्योंकि उनको याद समझने से पहले इनको समझना बहुत जरूरी है,
तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैं आशा करूंगा कि ये समझ में आने के बाद आप क्वेश्चन को ऐसे देखना चुटकियों में हल कर दोगे। और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उस सभी की अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले जो श्रृंखला होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, उसको रटते हैं एक तो, लेकिन आप रटोगे तो क्या करोगे, भूल जाओगे। तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। देखो क्या समझते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाना। 1s 2s 2p 3s 3p 4 3d 3d 4s 4p 4d और 4f। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है, बोलते जाओ। 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f। ऐसे और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक ही काफी है। फिर क्या करोगे, इनको एक तिरछी लाइन से काटोगे। सभी को क्या करोगे, तिरछी लाइन से काटोगे। 1s 2s सभी को क्या करोगे, तिरछी लाइन से काटोगे। ठीक है, जो जो कट रहा है इनको सभी को काटोगे ऐसे सीधे। देखो ऐसे बिल्कुल तिरछी लाइन में ऐसे सीधे लिखोगे तो बिल्कुल सीधे कटेंगे। और इनको तीर का निशान कैसे लगाओगे, ऊपर से नीचे की ओर, उल्टा निशान लगाओगे, ऊपर से नीचे की ओर। क्यों सर ऊपर से नीचे की ओर क्यों लगाया, अभी ही बताऊंगा क्यों लगाया। अब इनका क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की श्रृंखला को लिखते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले इसलिए लिखाया कि तीर का निशान ऊपर से आ रहा है ना, तो ऊपर से देखेंगे कि ऊपर से पड़ रहा है तीर का निशान। तो सबसे पहले किसको भेदा है, 1s को। किसको भेदा है, 1s को। फिर उसके बाद किसको भेदा है, दूसरा निशान, ये तो भेद गया। आगे किसी को भेद रहा है क्या, नहीं। किसको भेद रहा है, देखो ना यहाँ पर भेद रहा है किसको, 2s को। 2s को लिख दिए। आगे किसी को भेद रहा है क्या, नहीं। फिर किसको भेद रहा है, यहाँ से तीसरा निशान को देखो, नए वाले को स्टार्ट करना है 2p। कौन सा, 2p। फिर उसके बाद कौन सा है, 3s। कौन सा है, 3s। आगे खत्म, आगे नया स्टार्ट करो 3p। कौन सा, 3p। आगे 4s। कौन सा है, 4s। ये आगे खत्म, नया स्टार्ट करो 3d। कौन सा, 3d। आगे 4p 4p। आगे 5s। कौन सा, 5s। आगे भेद रहा है, नहीं। आगे से देखो 4d। आगे कौन सा, 5p। कौन सा है, 5p। आगे 6s। कौन सा है, 6s। यहां से देखो 4f। कौन सा है, 4f। फिर 5d। फिर कौन सा है, 6p। फिर कौन सा है, 7s। फिर देखो यहां से 5f। फिर देखो 6d। कौन सा है, 6d। फिर है 7p। फिर क्या आएगा, 6f। क्या आएगा, 6f। फिर 7d। फिर उसके बाद देखो कौन सा लास्ट में कौन सा आएगा, 7f। कौन सा आएगा, 7f। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो श्रृंखला है, क्या है ये श्रृंखला। श्रृंखला को कैसे लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। यहां से स्टार्ट करना है, कैसे कि तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ भेद रहा है। तो देखो ना, सबसे पहला तीर का निशान किसको भेद रहा है, 1s को। तो 1s लिख दिया। उसके बाद किसको भेद रहा है, आगे किसी को भेद रहा है कि नहीं, खत्म हो गया सर। सेकंड को देखो किसको भेद रहा है, 2s को। तो 2s लिख दिया। फिर तीसरा निशान कहां से, 2p को, फिर 3, फिर 3p 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 4 6, फिर 4f, 4 5d, 6p, 7s, फिर नया वाला
5f को, 6d को, 7p को, फिर 6f को, फिर 7d को, फिर लास्ट में 7f को। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे सर, क्वेश्चनों की बात करते हैं। इस वाले को मैं क्या कर देता हूँ रफ, इसको आप वीडियो को स्किप करके लिख लेना, इसको मैं क्या करता हूँ रफ। और अब बात करते हैं क्वेश्चन की, और उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या और उनकी संरचना बनाना सीखते हैं। जहां से एग्जाम में मेन क्वेश्चन पूछता है, यहां से पूछता है। क्वेश्चन आता है कि कोई भी परमाणु क्रमांक दे देगा, जैसे आपको 130 तक तो कन्फर्म सभी को याद होंगे, तो लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए इसकी परमाणु संरचना बनाइए। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, जैसे ऐसे आ गया क्वेश्चन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए इसकी परमाणु संरचना भी बनाइए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका आंसर कैसे करना है, देखो सबसे पहले पता लगाना है नियोन का प्रतीक क्या है, नियोन का प्रतीक, प्रतीक चिन्ह क्या है, Ne, क्या है Ne। उसके बाद नियोन का परमाणु क्रमांक, नियोन का परमाणु क्रमांक बताओ क्या है, नियोन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 नंबर पे। कौन से नंबर पे आया, 10 नंबर पे। ये सभी क्रम से आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, प्रतीक हो गया, फिर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, प्रतीक चिन्ह हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। अब बात करते हैं नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, जैसे ही परमाणु क्रमांक का पता चल जाए तो हम कक्षाओं में क्या भरना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। देखो कौन कौन सा होता है, श्रृंखला में सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर उसके बाद 2s में भरेंगे, फिर उसके बाद 2p में। देखो ना सबसे पहले, अब मैंने आपको बताया था कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पे देखना 4 कक्षाएं बताई थी, S, P, D, F। S में कितने 2, P में 6, D में 10, F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, इसके ऊपर 2 भर दो। फिर देखो 2s है, श्रृंखला में 2s में कितने भर सकते हैं 2, P में कितने भर सकते हैं 6, अधिकतम 6 भर सकता हूं, कम मैं 1 भी भर सकता हूं, इसमें 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और अधिकतम 6 भर सकता हूं। समझ गए। तो जैसे ही इनकी काउंटिंग, ये परमाणु क्रमांक, जो इनका परमाणु क्रमांक है वो ही इनकी संख्या है। तो ये बताओ, यदि जैसे ही ये 10 हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास अपना क्या हो जाएगा पूरा। देखो ये हो गया क्या कि 1s2, 2s2, 2p6। कैसे बोलेंगे इसको, 1s2, 2s2, 2p6। देखो 6, 2, 8, 2, 10, और अपन को कितने भरने थे 10 ही। चलो 10 के 10 भर गए ना, कितने 2, 2 और 6। देखो 10 हो गए ने टोटल। ठीक है, अब करते हैं इसकी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की बात, परमाणु संरचना में मैंने आपको कक्षाएं बताई थी 4, K, L, M, N। कौन कौन सी, K, L, M और N। K कक्षा में कितने भर रहे थे अपन, इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18 और N में 32। कितने 32 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको पीछे पढ़ाया है, याद है ना,
तो सबसे पहले कौन सी कक्षा लाएंगे? के कक्षा। कौन सी? किसकी बात कर रहे हैं अपन? किस में भर रहे हैं? नियोन में। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। देखो 1 और 2 भर दिए ना। ये कौन सी कक्षा है? के कक्षा। अब दूसरी कौन सी कक्षा लाएंगे? एल। कौन सी कक्षा? इस कक्षा क्या नाम है? एल। क्या है? एल। देखो एल में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 8, कम से कम 1 से लेकर 7 तक कितने भी भर सकते हैं, लेकिन 8 से अधिक नहीं भरेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 भर दिए। देखो ना 2 तो इसमें भर दिए, के में 6 इसमें 6 2 8 कितने हैं? 6 2 8। लेकिन अधिकतम कितने भर सकता हूं मैं इसमें? 8। कितने भर दिए? 6। ये 7 और ये 8, टोटल 8 हो गए ना। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये लो 8। 8 ही भर सकता हूं एल में। तो एल में कितने भर दिए मैंने? 8। और के में कितने भर दिए? 2। कितने भर दिए? 2। आ गई बात समझ में? नियोन में कितने भर दिए? 2 और 8। 2 और 8 कितने होते हैं? 10। कितने भरने थे? 10। ये क्या है? इसकी परमाणु संरचना। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रुको और प्रैक्टिस करवाता हूं एक क्वेश्चन की ओर। जैसे ऐसे क्वेश्चन तो सभी में ऐसे आएगा। जैसे 30 तक है, मैं बात कर लूं अभी आपके ये एल्यूमिनियम की बात करूं कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए इसकी परमाणु संरचना बनाइए। तो एल्यूमिनियम का कैसे पूछेंगे? देखो किसकी बात कर रहे हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। एल्यूमिनियम का देखो बात करें, एल्यूमिनियम एल। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? एल। कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? इसका प्रतीक क्या होता है एल्यूमिनियम का? एल। कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। मैंने ये लिख लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। देखो 1s2 1s, दूसरा है 2s, फिर है 2p, उसके बाद है 3s। देखो ना श्रृंखला में 3s। देखो सबसे पहले भरो s में कितने भर सकता हूं मैं? यहां पर देखो 2। s में कितने भर सकता हूं? 2। p में कितने भर सकता हूं? 6। s में कितने भर सकता हूं? 2। कितने? 2। उसके आगे क्या श्रृंखला है? 3p। कौन सी है? 3p। लेकिन मेरे को कितना भरना है? अधिकतम p में कितने भर सकता हूं? 6। लेकिन मेरे को भरने कितने हैं? देखो पहले कितने भरने हैं? 13। तो 1 2 2 4 2 2 2 4 6 10 और 2 12 तो हो गए। कितने भरने की जरूरत है? 1। एक ही क्यों भरा सर? क्योंकि मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए कितने की जरूरत कम पड़ रही थी? 1 की, इसी वजह से। लेकिन सर इसमें अधिकतम तो 6 भर सकते हैं ना? हाँ अधिकतम 6 भर सकते हैं, कम से कम कितने भी भर सकते हो? 6 से। समझ में आ गया कि कैसा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 2 6 2 1। समझ में आ गया? इनको टोटल करो, 13 हो गए होंगे। 2 2 4 6 10 और 2 12 और 1 13, टोटल 13 हो गए। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप अपनी तरफ से। जैसे क्रोमियम लेते हैं, कितना? क्रोमियम ले लो। क्रोमियम का प्रतीक होता है Cr। क्रोमियम आता है 24 नंबर पे। कितने नंबर पे? 24 पे। तो इसका श्रृंखला देखो 1s 2s 2p 3s। देखो ना श्रृंखला में ऐसे है क्या? 3p के बाद में 4s, उसके बाद में 3d, उसके बाद में 4p, उसके बाद में 5s। ठीक है। अब भरो s में कितने भरते हैं? 2। कितने? 2। s में फिर से 2। p में कितने सर? 6। s में 2। p में 6। s में 2। d में कितने सर? 10। कितने? 10। देखो कितने भरने हैं अपन को? टोटल 24। देखो काउंट करो, 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 18 और 2 20 20 10 30। कितने हो गए?
30 हो गए सर, यहाँ तो 30 हो गए। तो भरने कितने हैं अपन को? 24। 24 पे रुकना है। 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 10 की 20 हो गए। लेकिन इस पे अधिकतम कितने भर सकता हूं मैं? कितने भर सकता हूँ? इसको आगे का काम नहीं, इसको क्या कर दो, मिटा दो। कितने भर सकता हूँ? अधिकतम 10। लेकिन मेरे 20 हो गए, मेरे को कितने की जरूरत है? 4 की। तो मैं यहाँ पर 10 नहीं भरकर कितना भरूंगा? 4। डी में कितने भरूंगा? 4। तो इसका देखो ना कितना होगा, देखो 2, पहले में 2, फिर से 2, फिर 6 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन भरे। इनको टोटल कर लो, 24 आएगा। कितना आएगा? 24। लेकिन सर एक चीज और सिखा दो, इसमें Cr है, इसमें परमाणु संरचना और सिखा दो। इसकी परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु संरचना में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? Cr की। Cr में कितने भर सकते हैं? पहली में देखो ना K, कौन से नंबर की है ये? K नंबर की। कितने भर सकते हैं? 2। कितने? 2 भर सकते हैं। इसको यहां समझा देता हूं, यहां समझा देता हूं ऊपर। परमाणु संरचना, Cr में परमाणु संरचना भर के दिखाता हूं आपको। देखो Cr, ये कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? K कक्षा की। कितने भर सकते हैं इसमें? 2। कितने भर सकते हैं इसमें? भर सकते हैं 2। भर के देखो 1 2। दूसरी कौन सी है? L। कौन सी है? L। दूसरी कक्षा लो L। इसमें कितने भर सकते हैं? 8। 8 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी है? KL। कौन सी है? L। तीसरी कक्षा लो, कौन सी? तीसरी। कितने भर सकते हैं तीसरी में? देखो बताओ, तीसरी कक्षा में 18। कितने भर सकते हैं? 18। लेकिन अपन पहले से कितने भर चुके? 10। अपन को कितने भरने की जरूरत है? 14 की। कितने की? 14 की। तो 18 नहीं भरेंगे, कितने भरेंगे? 14। तो 7 नीचे भर दो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही इसके ऊपर भर दो, 1 2 3 4 5 6 7। गिन के देखो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। कौन सी कक्षा है? तीसरे नंबर की M। तो टोटल 14 हो गए। पहली में कौन सी है? K में 1 2। देखो 1 2 2 हो गई। दूसरी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी में 8 हो गई। तीसरी में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हो गई। ये टोटल कितने होने चाहिए? 24। 8 10 सॉरी 8 2 10। 10 और 14 कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। देखो क्रोमियम में 24 ही भरने थी। ये इसकी क्या है? परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। ऐसे ही आप मेरे को, मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में उनके क्या लिखने हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे किसी व्यक्ति को 1s2 2s2 2p ऐसे टाइप करने में समस्या आ रही हो तो वो कैसे भी लिख सकता है कि 2 2 3 2 2 6 2। ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं इनके ऊपर 2 2 6। तो ऐसे भी कमेंट करेगा। क्या लगा के? जैसे मैं पूछ लिया सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन लगाएगा आगे। क्या लगाएगा? Si बराबर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी अपने क्या करेंगे? कमेंट। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन के आंसर आपको चेक कर लेने हैं। मैं कमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगा? पिन। एक तो ले लो जिंक। कौन सा? जिंक। कितने नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। इसका देना है आपको क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना रफ कॉपी में बनानी है। और ले लो सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन कौन से पे आता है? 14 नंबर पे। कौन सा? कितने नंबर पे आता है? 14। और ले लो कॉपर। ले लो कोबाल्ट। ले लो 27 नंबर पे। कोबाल्ट के कितने पे आता है? 27 पे। ये लेना है।
और ऐसे ही आपको सभी करने हैं। और इससे बड़ा करना है, मैग्नीज ले लो Mn, कितने पे आएगा 25 पे। Mn कितने पे आएगा मैग्नीज 25 पे। कैल्शियम का कर लिया गया, कैल्शियम का ले लो 20 पे, कितने पे आएगा 20 पे। समझ गए। एक का मैं कर देता हूं, देखो किसका, मैग्नीज का करवा लो Mn। Mn में सबसे पहले कहां से श्रृंखला लिखेंगे, यहां से श्रृंखला लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब इनमें क्या है, sp-df ही है ना, sp-df से देखा इलेक्ट्रॉन भरने कितने भरने हैं 25, बरो 2 2 6 2 6 2 और डी में कितने भर सकते हैं 10। तो काउंट करो, हो गए होंगे 2 और 2 4 4 6 कितने होते हैं 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और इसमें कितने हैं 10 भर सकते हैं, लेकिन कितने भरने हैं अपन को 5। 10 की जगह कितने भरने हैं 5। इसमें कुछ नहीं आएगा तो इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। इसका आंसर कैसे दोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देखो ऐसे दोगे, Mn बराबर, देखो इसमें कितने भर रखे हैं 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 5, ऐसे दोगे। इससे मैं क्या समझ जाऊंगा, Mn का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ गए। परमाणु संरचना कैसे बनानी है, देखो सबसे पहले कौन सा है, कितने कक्षक हैं 4, कितने बनने हैं अपन को इलेक्ट्रॉन 25, कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं 25। तो इनमें भी भर दिए, एल के में देखो भर दिए कि अपने इलेक्ट्रॉन भर दिए सभी, के में भर दिए होंगे, देखो 1 2, एल में भरो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एल में कितने 8, एम में कितने भर सकते हैं 18, इसमें कितने भर दिए 14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अपन कितने भर सकते हैं 18, 7 और 7 14, कितने और भर सकते हैं 4, 1 2 3 4 भर दिए, कितने हो गए, देखो सबसे पहले कितने हो गए 2, फिर 8, फिर 18, कितने भरने अपन को 25, देखो 25 है, 8 2 10 10 10 28 हो गए, तो कितने हो गए, नहीं 10 8 2 10 10 20 20 8 28 हो गए। अपन को कितने भरने हैं 25, तो कितने कम करने हैं इसमें से बताओ 3, कितने 3 1 2 3, ये क्या कर दिया इन्होंने अपन ने कम, यहाँ पर कितने आएंगे 15 बराबर कितने हो जाएंगे 25। ये किसकी संरचना हो गई, Mn की, मैग्नीज की। किसकी हो गई, Mn की हो गई, किसकी हो गई, मैग्नीज की संरचना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे अच्छे इसके नीचे कमेंट करो कि सर हमको समझ में आ गया अपने नाम के साथ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ऐसे ही और वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेके आने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ऐसी और वीडियो लेके आइए, अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊँगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।